अच्छा ये बताइए, आप फिल्म मेकिंग को समझते हैं जी तो कुछ, और क्योंकि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी किया है एज अ डायरेक्टर, एज अ पर्सन जो क्राफ्ट को समझता है, जी जी ठीक है? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो क्राफ्ट को समझते हैं। हीरो बनने सब आ जाते हैं, हाँ। सबको लगता है मेरे से माचो कोई है नहीं और मेरे से सुंदर कोई है नहीं, और हीरो बनने को सबसे आसान काम, बहुत आसान। हीरो हीरोइन बनना सबसे आसान काम सबसे समझा आसान। जाता है, ठीक जी। है? आपको क्या लगता है कि खेसारी इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्या ऐसी क्या खासियत है उनमें कि जो उनको इतना पॉपुलर बनाती है भोजपुरी बेल्ट में? जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। लोगों को लगता है कि सिर्फ नाचने से या स्टेज शो करने से कोई हीरो बन जाता है, या गाने में ऑटो ट्यून लगा दो हम सिंगर बन जाएंगे, सिक्स पैक बना लो, हाँ ऐसा कर लो। ऐसा नहीं है। खेसारी जी की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो डेडिकेशन है। वो पढ़े लिखे ज़रूर नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बहुत करी है, ज़िंदगी की पढ़ाई करी है। और आज भी मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैं कह सकता हूँ कि उनके अंदर किसी भी चीज़ को अगर ये समझ में आ गया ये मुझे नहीं आता है, तो सारे काम छोड़ के पहले उसके पीछे पड़ जाते हैं। और डेडिकेशन जो उनका है, मुझे लगता है जो डेडिकेशन है खेसारी का, वो ही एक ऐसी चीज़ है जो उसको आगे बढ़ा रहा है। और डेडिकेशन होगा, लॉयल्टी है। लॉयल्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम किसी फिल्म को, या तो आप मत पकड़िए, आप डायरेक्ट मना कर दीजिए कि भाई मैं ये फिल्म नहीं करूँगा। यहाँ पे काउंटिंग चलती है कि उन्होंने 2 पकड़ी तो मैं 4 फिल्म करूँगा। अब फिर उसमें समेटना चालू हो जाता है कि भाई आप 10 दिन में 12 दिन में फिल्म बना लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 4 फिल्में मिल जाएंगी। बट खेसारी में अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उन्होंने फिल्म पकड़ी है तो स्क्रिप्ट का एक एक पॉइंट उनको पता है, और वो उसी सिस्टम के साथ सेट पे पहुँचते हैं। और मुझे लगता है सरल इंसान है खेसारी, इसलिए वो फेमस हैं। सरलता बहुत ज़रूरी है। सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछूं पवन सिंह के बारे में, एज अ डायरेक्टर बहुत पॉपुलर है वो भी। मतलब भोजपुरी में अगर सबसे पहले आज की डेट में नाम आता है तो उनका आता है, उनके गाने मतलब लोग फैन हैं। मुझे याद है कि सबसे पहले वो लगावेलू जब लिपस्टिक की, मतलब हमको पता चला था कि भोजपुरी कुछ है। तो जब मैं न्यूज चैनल में काम करने आया तो हमारे जो बिहार के दोस्त थे वो जब मौका मिलता था कुछ मतलब गाना लगाना होता था कहीं, तो लगावेलू जब लिपस्टिक लगा देते। ग्लोबल गाना है वो, हाँ, तो हम लोग भी सुन के बड़े हुए हैं बहुत सारी उनकी आपको क्या लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह क्या है? उनकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह मैं सिंगिंग कह सकता हूँ कि वाकई में मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई सिंगर, वाकई में अगर कोई सिंगर है तो वो पवन सिंह है। तो पवन सिंह जो है वो सिंगिंग को लेके बहुत लॉयल इंसान है, और एज अ सिंगर जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो पवन जी अच्छे से निभाते हैं। तो म्यूज़िक और सिंगिंग एक ऐसा उनका इम्पॉर्टेंट पहलू है। देखिए फिल्में तो सब कर रहे हैं, बट एज अ सिंगर अगर हम बात करते हैं तो मैं टॉप पे पवन जी को ही बोलूँगा। उनके गले में सरस्वती माता जी का वास है, और वो म्यूज़िक को समझते बाकी सब सिंगर ऐसा कि नहीं है कि कोई नहीं समझता है, बट पवन जी इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और वो म्यूज़िक की वजह से, और म्यूज़िक एक ऐसी फील्ड है जो भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेके जा रही है। म्यूज़िक के दम पे ही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जानी जाती है, फिल्मों के दम पे अभी उतना प्रभावशाली व्यक्तित्व तो नहीं छोड़ पा रही है हमारी इंडस्ट्री। तो म्यूज़िक में वो टॉप पे है। आपको लगता है लेकिन सिंगर्स ने ही भोजपुरी का बेड़ा गर्क किया? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। वो वही वाली बात है कि उन्होंने देखा, सबने देखा, और मेहनत करने के बजाय टाटा सुमो और फॉर्चूनर और 2-2 गाड़ियाँ, 15 लड़के, ये सब रखने पे ज़्यादा दिमाग लगाया बाकी जो जूनियर्स जो आ रहे हैं। बट उन्होंने जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी मेहनत नहीं देखी है। तो कह सकते हैं कि हाँ म्यूज़िक या सिंगिंग बेड़ा गर्क कर रही है। वल्गैरिटी से आगे भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों नहीं निकल पाई? एक मैं लापता लेडीज फिल्म आई अभी रवि किशन ने उसमें बड़ा शानदार काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो रवि किशन और किरण राव साथ में बैठे थे और मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने रवि किशन से पूछा कि आप क्या लापता कर देना चाहते हैं, ठीक है? तो बोले मेरा एक गाना है, रिमोट से लहंगा उठाई ले। वो उनका माइनस पॉइंट सुन के बहुत हंसी, कह रही है गाना है, कह रहे हाँ, बोले बहुत फेमस गाना है, बहुत उसके व्यूज हैं, अब मैं चाहता हूं कि भगवान उसको लापता कर दो। तो ये मतलब क्यों है ऐसा कि और भी रीजनल सिनेमा होता है, ऐसा नहीं मराठी सिनेमा बहुत अच्छा करता है या बंगाली सिनेमा में भी बहुत अच्छा क्राफ्ट बनता है, और जबकि भोजपुरी की ऑडियंस मुझे लगता है 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर भोजपुरी बहुत ज्यादा बोली, और यूपी बिहार इंक्लूड है, 10 राज्य ऐसे हैं
भोजपुरी का ऑडियंस बहुत ज्यादा है, बट तब भी वो जो एक अश्लीलता वाला ठप्पा है, आज भी वो रिपोर्टर जो होगा वो किसी एक्टर के मुंह में माइक ठूस के यही बोलेगा, जी अश्लील फिल्म क्यों बनाते हैं, वो उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? देखिए, हर इंडस्ट्री का अपना एक समय होता है। आप आज से 15 साल पहले की बात करें तो साउथ इंडस्ट्री कहाँ पे थी, और आज साउथ इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड फिल्में रिलीज़ कर रही है। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है फोकस जो होता है ना, जैसे आप कैमरे में फोकस सेट करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं, और थोड़ा सा आपने ऐसे कर दिया तो डीफोकस हो जाता है। मुझे लगता है कि हम सब चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री, अब जैसे हिंदी में भी आप वेब सीरीज़ कोई भी उठा के देखिए या इवन सीरियल्स भी आप उठा के देख लीजिए, तो कंटेंट यूपी बिहार का ही है। बट यूपी बिहार में सारे कंटेंट जाके शूट भी कर रहे हैं, बट वहाँ के लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो फोकस अभी क्लियर नहीं है। तो जैसे मैं भी जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आया तो मैंने सोचा कि फोकस हो सकता है 2 साल 3 साल या अच्छी फिल्में बनाऊंगा तो फोकस हो जाएगा, बट भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो पूरा का पूरा सिमट गई है कहाँ पे, यूट्यूब पे। ये हमारा माइनस पॉइंट है, और इसके लिए हमको लगता है कि सबको साथ देना चाहिए। सिर्फ हीरो या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की हम बात करें तो सिर्फ उनकी गलती नहीं है, दर्शकों को भी इस चीज़ का साथ देना चाहिए कि यूट्यूब पे फिल्म आने का वेट ना करें, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री फिल्म से चलने वाली है। म्यूज़िक, सॉन्ग, सिंगिंग, ये सब एक समय है, वो ठीक है, बट अगर इंडस्ट्री बनानी है जैसे साउथ वालों ने बनाई है तो वो फिल्म पे ही चलेगी। दर्शक का बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक फोकस सेट नहीं हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल, अब होने लगा है। अब मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि सर आप फिल्म कब लाएंगे, आपकी फ़िल्म देखने के लिए मैं कितने सालों से वेट कर रहा हूँ। मतलब कुछ 20-30% जो यूथ जनरेशन है, जो पढ़े लिखे उसमें समाज से आ रही है, वो सारी की सारी जो है वो अब भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलना चाहती है। इवन जो रिपोर्टर्स भी हैं, जैसे आप आज आपका भी डेडिकेशन देखिए, आप ले रहे हैं इंटरव्यू, ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धीमे धीमे करके इसको चेंज करना चाह रहे हैं। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मुझे लगता है फोकस क्लियर हो जाएगा। जिस दिन सारे दर्शक एक रिस्पेक्ट की नज़र से सिनेमा को देखने लगेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, उस दिन हमको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई पछाड़ नहीं पाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.